AMD B550 चिपसेट का वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड है Asus ROG Strix B550F गेमिंग। इस मदरबोर्ड के साथ तुम कोई भी Ryzen का 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन का प्रोसेसर को बहुत आराम से लगा सकते हो या फिर यूज कर सकते हो विदाउट वरिंग टू मच अबाउट द VRM परफॉर्मेंस। और साथ में ये एक लौता मदरबोर्ड है जो कि डुअल बैंड Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.1 टेक्नोलॉजी के साथ आता है। एंड ट्रस्ट मी, ये आपका किसी भी तरीका जो Wi-Fi डोंगल एंड Bluetooth डोंगल है उससे फार बेटर है एंड फार बेटर कवरेज इसका जो यहाँ पे Wi-Fi एंड Bluetooth है वो यहाँ पे कवर करता है। तो चलो थोड़ा डीपर डाइव करते हैं Asus ROG Strix B550F गेमिंग Wi-Fi मदरबोर्ड के साथ। जानते हैं कि इस मदरबोर्ड में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, क्या क्या देखने को नहीं मिलता है, क्या ये मदरबोर्ड आपको 21,000 रुपीज़ में खरीदना चाहिए कि नहीं, वो सभी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस मदरबोर्ड का एक प्रॉपर अनबॉक्सिंग हमारे चैनल में ऑलरेडी मैंने कर रखा है। तो अगर आप वो वाला वीडियो को मिस कर गए तो मेक श्योर कि आप वो वाला वीडियो को पहले देख लेना, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस वीडियो में वापस आ जाना, ठीक है। तो ये जो Asus B550F गेमिंग Wi-Fi मदरबोर्ड है ये आपको Amazon पर देखने को मिलता है 20,000 रुपये से लेकर 21,000 रुपये के रेंज में। तो वीडियो के एंड में अगर आपको ये वाला मदरबोर्ड एक्चुअली पसंद आता है एंड आप जो ये वाला मदरबोर्ड अपने सेटअप में इंक्लूड करना चाहते हो बिकॉज ऑफ दिस परफॉर्मेंस एंड लुक्स, तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप इस मदरबोर्ड को डायरेक्टली खरीद सकते हो। तो मुझे पता है कि आप लोग सबसे पहले क्या क्वेश्चन करोगे, आप लोग यही क्वेश्चन करोगे कि भाई ये वाला मदरबोर्ड को कौन से प्रोसेसर्स के लिए खरीदा जा सकता है या फिर कौन से प्रोसेसर के साथ हम लोग ये वाला मदरबोर्ड को यूज कर सकते हैं। तो देखो B550 मदरबोर्ड के साथ आप जो Ryzen का 4th जनरेशन एंड 2nd जनरेशन के प्रोसेसर्स को बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हो, बट आप इस मदरबोर्ड के साथ Ryzen का 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, उसके बाद यहाँ पे 5th जनरेशन के CPUs को बहुत ही आसान से लगा सकते हो। Ryzen 3 से लेकर Ryzen 9 तक के प्रोसेसर्स को ये वाला जो मदरबोर्ड है वो बहुत ईजिली हैंडल कर सकता है बिकॉज इसका जो VRM परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट लाइक एक X570 मदरबोर्ड जितना है। तो आप इस मदरबोर्ड के साथ लिटरली Ryzen का 3rd जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन का यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रोसेसर को यहाँ पे लगा सकते हो। ऑल्दो ये वाला जो मदरबोर्ड है वो आउट ऑफ द बॉक्स Ryzen 3rd जनरेशन रेडी है, यानी कि 3000 सीरीज रेडी है। तो अगर आप ये वाला मदरबोर्ड को लेट्स से एक 5600 या फिर 5800X के लिए ले रहे हो तो आपको इसका बायोस पहले अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका जो 5000 सीरीज है वो सपोर्ट करेगा। बट थैंकफुली ये वाला मदरबोर्ड में बायोस फ्लैशबैक का सपोर्ट भी दिया गया है। तो आप इस मदरबोर्ड का बायोस को विदाउट प्रोसेसर पे अपडेट कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही हैंडी फीचर है जो लोग यहाँ पे इस मदरबोर्ड को 5000 सीरीज के लिए यहाँ पे खरीद रहे हो। अब इस मदरबोर्ड का एस्थेटिक्स एंड लुक्स की बात करें तो मैं अपना खुद का ओपिनियन देता हूँ। तो ये B550 सीरीज का एक लौता मदरबोर्ड है जिसका डिजाइन मेरा सबसे बेस्ट लगा है या फिर सबसे परफेक्ट लगा है। ज्यादा गेमरी लुक भी नहीं है इस मदरबोर्ड का और NZXT इतना ज्यादा मिनिमल भी नहीं है। तो गेमर्स को तो ये वाला मदरबोर्ड अट्रैक्ट करते ही है, साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे मिनिमलिज्म को यहाँ पे ज्यादा प्रेफर करते हो उन लोगों के लिए भी ये वाला जो मदरबोर्ड है वो काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि पूरे मदरबोर्ड में साइबरपंक काइंड ऑफ फॉन्ट में ROG Strix लिखा गया है जो आपके मदरबोर्ड को एक यूनिक लुक देता है और बाकी मदरबोर्ड्स के बीच में ये वाला जो मदरबोर्ड है वो काफी अच्छे तरीके से स्टैंड आउट करता है। इसका बैक कवर शेप का डिजाइन भी मुझे काफी बढ़िया लगा। यहाँ पे भी आपको साइबरपंक टाइप ऑफ यहाँ पे स्लाइस्ड ROG लोगो दिया गया है जो कि RGB बैकलाइट है। तो आप इसको कॉर्सर का IQ सॉफ्टवेयर से या फिर Asus का Aura Sync से यहाँ पे बहुत ही इजीली कंट्रोल कर सकते हो एंड इसमें जो है आप इफेक्ट डाल सकते हो। और साथ ही में यहीं पे आपको कुछ जापानीज कैरेक्टर्स देखने को मिल जाता है इस मदरबोर्ड को थोड़ा बहुत अलग टेस्ट देने के लिए। तो इस मदरबोर्ड का बैक आयो काफी सुंदर है एंड साथ ही में ये वाला जो मदरबोर्ड है ये प्री इंस्टॉल्ड IO शॉट के साथ आता है, तो यहाँ पे IO शॉट अलग से लगाने का कोई झंझट ही नहीं है। ऑल्सो ये एक फुल ATX मदरबोर्ड है, तो ATX केसेस में ये काफी अच्छा भी दिखता है जैसा आप यहाँ पे देख ही सकते हो। मतलब आपका जो केस है वो यहाँ पे खाली नहीं लगता है, पूरा यहाँ पे एकदम फुलफिल लगता है एंड इसी वजह से आप अपना जो केबल मैनेजमेंट है वो काफी अच्छे तरीके से भी कर सकते हो। साथ में ये मदरबोर्ड एक्सपेंसिव होने का एक कारण ये भी है कि ये वाला मदरबोर्ड में आपको 2 M.2 हीट सिंक प्री इंस्टॉल्ड आता है और ये काफी थिक एल्यूमिनियम हीट सिंक है जो कि आपके M.2 NVMe ड्राइव्स को ठंडा रखने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। और इसका डिजाइन भी इन्होंने काफी टेस्टफुल रखा है और इसका जो साउथ ब्रिज है वहां पे भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको पिंक एंड ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है।
एंड ये भी जो है काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे डेकोरेटेड है। बट इस सेक्शन में आपको कोई RGB देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको RGB चाहिए इस सेक्शन में भी तो यहाँ पे आपको Asus का B550E वाला मॉडल लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये वाला मदरबोर्ड आपके किसी भी सेटअप में 4 चांद लगा सकता है। एंड थैंक गॉड इन्होंने जो है ASRock की तरह जो साउथ ब्रिज का हीटसिंक है एंड जो M.2 का हीटसिंक है वो यहाँ पे एक नहीं रखा है, यहाँ पे सेपरेट पार्टीशन है। तो यहाँ पे अगर आप M.2 हीटसिंक को यहाँ पे ओपन करते हो या फिर खोलते हो तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ M.2 हीटसिंक यहाँ पे ओपन होगा, ना कि साथ ही साथ साउथ ब्रिज का हीटसिंक भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जरूरत पड़ने पर इस मदरबोर्ड का जो M.2 हीटसिंक है उसको खोलना या फिर लगाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसमें आपको 4 DDR4 डुअल चैनल रैम स्लॉट दिया गया है, जिसमें आप जो है मैक्स टू मैक्स 128 GB का अप टू 5100 मेगाहर्ट्ज का रैम को लगा सकते हो ओवरक्लॉक मोड पे। तो पर स्लॉट दिस मदरबोर्ड कैन सपोर्ट अप टू 16 GB रैम एंड दैट इज मोर देन एनफ। अब बैक आईओ पोर्ट्स की बात करें तो बैक आईओ पोर्ट्स में आपको टोटल 4 USB 3.2 Gen 1 का पोर्ट्स देखने को मिल जाता है। और ये रेड USB पोर्ट एंड ये जो टाइप C पोर्ट है दिस इज एक्चुअली USB 3.2 Gen 2 के पोर्ट्स। तो काफी फास्ट ये दोनों पोर्ट्स है। साथ में आपको मिलता है यहाँ पे 2 USB 2.0 पोर्ट्स, एक बायोस फ्लैशबैक बटन, एक इंटेल 2.5 Gbps लैन पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, एक डिस्प्ले पोर्ट, 2 वाईफाई एंटीनास और आपका 7.1 ऑडियो चैनल। Asus का इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड में आपको बैक आईओ में बहुत सारी USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। जहां अगर आप सेम बजट में दूसरे मदरबोर्ड्स लेते हो जैसे कि MSI Tomahawk या फिर दूसरे ASRock का मदरबोर्ड लेते हो तो वो सारे मदरबोर्ड्स में बैक आईओ में आपको USB 2.0 पोर्ट ज्यादा देखने को मिलेगा एंड जो USB 3.0 पोर्ट है वो कम देखने को मिलेगा। तो ये Asus का B50F मदरबोर्ड लेने का एक प्लस पॉइंट है कि इस मदरबोर्ड में आपको बैक आईओ में टोटल 5 USB 3.0 पोर्ट देखने को मिल जाता है। RGB फैनबॉयज के लिए इस मदरबोर्ड में आपको 2 12 वोल्ट RGB हेडर देखने को मिल जाता है और एक 5 वोल्ट ARGB हेडर देखने को मिल जाता है। बट कम ऑन Asus, क्या कर रहे हो यार, दिस इज 2021। आपको एटलीस्ट 2 ARGB हेडर देना चाहिए था और एक RGB हेडर देना चाहिए था, बिकॉज 2021 में कोई भी यहाँ पे RGB हेडर्स यूज नहीं करते हैं, सब लोग यहाँ पे ARGB हेडर्स यूज करते हैं। तो कम ऑन यार, 2 ARGB हेडर्स तो देना चाहिए ही था। बट चलो ठीक है, डेजी चेंज कर लेंगे। बट इस मदरबोर्ड में आपको 6 फैन हेडर देखने को मिल जाता है इंक्लूडिंग CPU फैन हेडर एंड AIO फैन हेडर। 2 आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है, 2 आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है और 2 आपको मदरबोर्ड का बीचों बीच देखने को मिल जाता है। तो इनका जो पोजीशन है वो एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट केबल मैनेजमेंट के लिए। साथ में आपको इस मदरबोर्ड में देखने को मिलता है 2 USB 2.0 का हेडर, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है। एटलीस्ट 3 USB हेडर तो होना ही चाहिए और साथ में आपको एक USB 3.0 हेडर भी देखने को मिल जाता है आपके फ्रंट USB पोर्ट्स के लिए। बट एक चीज ये है कि इस मदरबोर्ड में आपको एक टाइप C हेडर देखने को नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जबकि यहाँ पे इस बजट का सारे के सारे मदरबोर्ड्स में आपको यहाँ पे एक टाइप C हेडर देखने को मिल जाता है। PCI 16X स्लॉट इसमें आपको 2 मिल जाता है और 3 आपको PCI 1X स्लॉट देखने को मिल जाता है। इनमें से फर्स्ट स्लॉट जो है PCI Gen 4 को सपोर्ट करता है और बाकी के सारे पोर्ट्स जो है PCI Gen 3 के हैं। और M.2 स्लॉट की बात करें तो वही सेम सीन है, इसमें आपको 2 M.2 स्लॉट देखने को मिल जाता है और दोनों ही NVMe SSDs को सपोर्ट करते हैं। बट फर्स्ट वाला जो M.2 स्लॉट है वो PCI Gen 4 है, यानी कि आप इसमें जो है फर्स्ट वाला स्लॉट में PCI Gen 4 का NVMe इसको यहाँ पे लगा सकते हो। बट नीचे का जो स्लॉट है वो यहाँ पे PCI Gen 3 वाले हैं। बट हाँ, अगर आप इन दोनों ही NVMe स्लॉट्स में एक एक करके NVMe SSD या फिर SATA SSD लगा देते हो तो यहाँ पे आपका जो SATA 5 एंड 6 पोर्ट है वो यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। तो हाँ, B450 मदरबोर्ड्स की तरह यहाँ पे B550 मदरबोर्ड में भी यहाँ पे सेम प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगा। और SATA पोर्ट्स की बात चली रहा है तो इस मदरबोर्ड में आपको 6 SATA पोर्ट्स देखने को मिल जाता है साइडवेज में। तो यहाँ पे केबल मैनेजमेंट के लिए ये जो पोजीशन है वो एकदम परफेक्ट है। आप जो है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे केबल मैनेजमेंट कर सकते हो इस मदरबोर्ड के साथ। और इस मदरबोर्ड में आपको एक थंडरबोल्ट हेडर दिया गया है, तो यहाँ पे जिनके लिए ये यूजफुल है उनके लिए तो यूजफुल है ही। बट मुझे लगता है ये जो थंडरबोल्ट हेडर है वो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए एकदम यूजलेस है। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे इनको थंडरबोल्ट हेडर ना देके इनको जो है एक टाइप C हेडर देना चाहिए था इस मदरबोर्ड में, क्योंकि आजकल टाइप C इनेबल्ड केसेस काफी सारे लोगों के पास है। एंड इनको जो है थंडरबोल्ट हेडर ना देके एक टाइप C हेडर देता तो मेरे हिसाब से काफी काम में आ जाता। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि जो सारे B550 मदरबोर्ड्स में आपको टाइप C हेडर देखने को मिलता है वो सारे मदरबोर्ड्स का जो बैक आईओ पोर्ट है वहां पे आपको कम USB 3.0 पोर्ट मिलता है एंड ज्यादा USB 2.0 पोर्ट मिलता है। बट Asus का ये वाला जो मदरबोर्ड है इसमें आपको टाइप C पोर्ट तो देखने को नहीं मिलता है, बट इसके बदले में आपको इसका बैक आईओ पोर्ट्स में ज्यादा USB 3.0 पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो डिसीजन आपका है कि आपको जो है ज्यादा USB 3.0 पोर्ट चाहिए या फिर आपको जो है एक टाइप C पोर्ट चाहिए। अगर आपको टाइप C हेडर चाहिए तो यहाँ पे आपको Asus का B50E की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे बैक में आपको लेस USB 3.0 पोर्ट देखने को मिल जाता है। बट अगर आपको ज़्यादा USB 3.0 पोर्ट चाहिए एंड आप जो टाइप C हेडर को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो यहाँ पे आपको जो है Asus का B50F गेमिंग वाईफाई लेना चाहिए। इस मदरबोर्ड का ऊपर की तरफ आपको डीबग LEDs भी दिया गया है, CPU VGA वो सारे चीज़ों के लिए। और इसमें 8 पिन पावर कनेक्टर के साथ साथ एक 4 पिन एडिशनल पावर पिन भी दिया गया है फॉर एक्स्ट्रा पावर वाइल ओवरक्लॉकिंग। ऑल्सो होल मदरबोर्ड क्वालिटी वाइज काफी सॉलिड है, 6 लेयर PCB डिजाइन है इसका। एंड इसका जो बैक आईओ बिल्ड एंड फिनिशिंग है वो यहाँ पे काफी अच्छा बिल्ड एंड फिनिशिंग के साथ आता है। N60 की तरह यहाँ पे आपको चीप वाला फीलिंग नहीं मिलता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि इस मदरबोर्ड में आपको Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसका वाईफाई जो है एक्चुअली डुअल बैंड वाईफाई है, यानी कि 2.4 GHz
एंड 5 GHz दोनों ही इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और इसका जो कवरेज है ना वो बाकी में काफी बढ़िया है। आप जो है एक रूम पे बैठ के दूसरे रूम में यहाँ पे वाईफाई को यूज कर सकते हो। मार्केट में जो 500 रुपए का वाईफाई एंड ब्लूटूथ डोंगल आता है उससे फार बेटर कवरेज इसमें आपको देखने को मिल जाता है, बिकॉज इस मदरबोर्ड का जो पीछे है वहाँ पे आपको एक वाईफाई एंटीना भी आप जो है एक्सटर्नली लगा सकते हो इसका कवरेज को बढ़ाने के लिए, जो कि मैं हमेशा लगा के रखता हूँ। तो यहाँ पे आप दूसरे रूम में बैठ के भी बहुत आसानी से यहाँ पे वाईफाई ब्लूटूथ को यूज कर सकते हो विदाउट एनी लैग, विदाउट एनी लेटेंसी, ठीक है। तो अगर आप 2000 रुपए बचाने का चक्कर में इसका जो नॉन वाईफाई वाला वेरिएंट है उसको लेने का सोच रहे हो तो बहुत पछताओगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। बिकॉज अलग से अगर आप वाईफाई एंड ब्लूटूथ मॉड्यूल लेने जाते हो तो वो आपको जो है काफी महंगा पड़ता है, करीब 4000-5000 रुपए का आता है। वो आपको इस मदरबोर्ड के साथ बंडल के हिसाब से 2000 रुपए का मिल रहा है। अब इस मदरबोर्ड का परफॉर्मेंस की बात करें तो अलग से बताने के लिए ज्यादा कुछ तो है नहीं। तो ये वाला मदरबोर्ड 12+2 फेज VRM डिजाइन के साथ आता है, जो कि यार काफी ज्यादा केपेबल मदरबोर्ड है। तो आप इस मदरबोर्ड के साथ Ryzen 3 से लेकर Ryzen 9 तक के प्रोसेसर्स को बहुत आसान से यहाँ पे यूज कर सकते हो। और हार्डवेयर इनबॉक्स ने भी इस मदरबोर्ड को यहाँ पे Ryzen का 3950 के साथ यहाँ पे टेस्ट करा था। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो Asus का ये वाला जो मदरबोर्ड है वो यहाँ पे इस बजट का सारे के सारे मदरबोर्ड से, जैसे कि यहाँ पे ASRock, MSI Tomahawk, उसके बाद Gigabyte वाला मदरबोर्ड है। ये पर्टिकुलर जो मदरबोर्ड है इसका जो VRM है वो स्लाइटली यहाँ पे कूल डाउन करता है। तो आप इस मदरबोर्ड के साथ एक Ryzen 9 जैसे पावरफुल CPU को भी लगा सकते हो बिना किसी चिंता किए, या फिर बजट प्रोसेसर जैसे कि Ryzen 5 3600 या फिर Ryzen 5 5600X, वो सारे प्रोसेसर्स को भी आप जो है इस मदरबोर्ड के साथ बहुत ही आसान से लगा सकते हो। और मैंने इस मदरबोर्ड में Ryzen 5 3600 प्रोसेसर के साथ एक 30 मिनट का स्ट्रेस टेस्ट किया था। तो उस सिनेरियो में यहाँ पे हमारा जो VRM टेम्परेचर था वो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 46 to 47 डिग्रीज गया था। जो यहाँ पे हमारा VRM हीट सिंक था वहाँ पे हमको दिखा रहा था अराउंड 46 डिग्री, एंड VRM का जो एक्चुअल कंपोनेंट था वहाँ पे हम लोगों को टेम्परेचर दिखा रहा था अराउंड 47 to 40 डिग्री, जो कि यहाँ पे काफी एक एफिशिएंट टेम्परेचर है या फिर काफी कूल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में आपको बिल्कुल भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो इसका जो VRM है वो काफी कूल रन करता है, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स VRM हीटसिंक डिजाइन, बट जो भी हो इस मदरबोर्ड का जो VRM है वो काफी तगड़ा है। सॉफ्टवेयर की थोड़ा बहुत बात करते हो इस मदरबोर्ड में आपको वही Asus ROG Strix जैसे यहाँ पे सेम BIOS UI देखने को मिल जाता है, नो चेंजेस देयर, बट द BIOS इज रियली क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे बच्चा भी आप यूज कर सकता है। एंड Asus का ROG Strix सीरीज मदरबोर्ड के साथ एक ARM के सॉफ्टवेयर भी आता है जिसके जरिए आप इस मदरबोर्ड का सारे के सारे फैन स्पीच को कंट्रोल कर सकते हो, या फिर जो RGB हेडर है या फिर ARGB हेडर है या फिर जो बैक आईओ RGB है, उन सभी RGBs को जो है आप Asus का ARM के सॉफ्टवेयर से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। बट मैं आपको एक खास बात बताता हूँ कि Asus मदरबोर्ड लेने का एक और बड़ा एडवांटेज ये कि आपको Asus मदरबोर्ड के साथ साथ Corsair iCUE का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट RGB इकोसिस्टम है। तो आप चाहो तो इस मदरबोर्ड का सारे के सारे RGBs को Corsair का iCUE से भी कंट्रोल कर सकते हो। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे 20-21 हजार रुपए में आपके Ryzen 5 5600 के लिए या फिर आपके Ryzen 5 5800X के लिए या फिर इवन Ryzen 3rd जनरेशन के CPUs के लिए कोई बेस्ट B50 मदरबोर्ड ढूंढ रहे हो जहां पे आपको जो बहुत सारे फीचर्स मिले एंड उसका जो VRM परफॉर्मेंस है वो भी काफी तगड़ा हो, ताकि आपको जो फ्यूचर अपग्रेडिंग के मामले में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए, तो गो फॉर द Asus ROG Strix FB50 गेमिंग वाईफाई। एंड अगर आप चाहते हो तो इसका जो नॉन वाईफाई वाला वेरिएंट है वो भी ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको जो है डेफिनेटली वाईफाई वाला वेरिएंट ही लेना चाहिए। और हाँ, दिस टाइम डोंट गो फॉर MSI Tomahawk मदरबोर्ड बिकॉज दैट मदरबोर्ड लैक्स लॉट ऑफ फीचर्स जो कि आपको Asus का ये वाला मदरबोर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल्सो Asus का जो VRM है वो Tomahawk से स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ऑल्सो Tomahawk से Asus का जो डिजाइन है वो फार बेटर है, एंड दोनों जो मदरबोर्ड्स है वो सेम प्राइस रेंज में आता है। सो एज ऑलवेज वीडियो का डिस्क्रिप्शन है आपको इस मदरबोर्ड का बेस्ट वैल्यू देखने को मिल जाएगा, वहां से आप इस मदरबोर्ड को जो है डायरेक्टली खरीद सकते हो। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए यार बाय बाय।